दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष राव और आप देख रहे हैं लोकपक्ष। आज सवाल यह है कि झारखंड खनिज संपदा वाला सबसे बड़ा राज्य है और देश की अर्थव्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा है। और झारखंड में बहुत तरह की खनिज पाया जाता है, लेकिन खनिज के साथ साथ झारखंड में जल, जंगल, जमीन ये तीनों परिपूर्ण है और खनिज तो परिपूर्ण है ही। इसी के साथ मेरा सवाल है कि क्या झारखंड में, आप थोड़ा कैमरा को इधर दिखाइए, झारखंड एक ऐसा राज्य है जो सबसे गरीब राज्य है। और आप यहाँ देख सकते हैं, आज मैं आपको पूछ के भी दिखाता हूँ। यह झारखंड की ये आपको जो मैं खेत से अभी आपको पूछ के दिखाया, यह है धान, लास्ट धान की खेती। यानी लास्ट आखिरी बार धान हुई थी और धान के बाद ये ख़त्म हो गया। यानी धान के बाद दूसरा कोई भी फसल नहीं उपजाया जाता है। यह क्यों और यह इसका कारण क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन लेगा इस झारखंड की जिम्मेदारी? सवाल यह है कि लगभग यहाँ से आप देखिए हजारों हजार बीघा ज़मीन जो धान भी होती है तो वो भगवान के भरोसे, यानी भगवान अगर वर्षा होगी तो खेतों में हरियाली होगी और किसानों के मन हरा भरा रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार, देश को आज़ाद होने में 75 साल और झारखंड को अलग होने में 26 साल हो गया, लेकिन फिर भी आज भी झारखंड के गाँव में पानी की व्यवस्था तो करा दी, लेकिन गांव में जब पानी की व्यवस्था सरकार ने जल नल योजना कराई तो उससे लाखों हजारों पेड़ों की नुकसान हुई। लेकिन यही अगर जल नल योजना को एक अस्थायी योजना बनाया रहता सरकार ने और बड़े बड़े नदी या बड़े जोर या बड़े बड़े तालाब की सहारा लेकर अगर सरकार चाहती तो वहाँ से सरकार पानी की एक अहम बहुत बड़ा सिंचाई व्यवस्था पूर्ण कर सकती थी। क्योंकि तो आज अगर सिंचाई व्यवस्था होती तो झारखंड में सिर्फ धान पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ता और यहाँ के किसानों को और किसानों के बेटे को दूसरे राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सवाल इसलिए, अगर आज खेती में सिंचाई व्यवस्था होती तो आज यहाँ धान की भी खेती होती, मकई की भी खेती होती, सरसों की भी खेती होती, खेसारी, मशरूम, मूंग, आलू, हर चीज़ की यहाँ पे खेती होती है। और यहाँ के जितने भी जनता है, जहाँ के जितने भी किसान हैं, वो दूसरे राज्यों या दूसरे देशों पर आश्रित नहीं होते। झारखंड एक बहुत बड़ा नहीं, लेकिन झारखंड एक बहुत बड़ा खनिज संपदा वाला राज्य के साथ ज़मीनों से जुड़ा हुआ राज्य है। और यह आदिवासियों का जो राज्य बोलते हैं, आज भी आदिवासियों के घर तक सही मायने में देखिए तो उनकी घरों तक पानी नहीं पहुंच पाई है। सवाल तो बहुत लंबा है, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आप पूरी तरह, थोड़ा कैमरा इधर घुमाइएगा, आप पूरी तरह दिखा दिए कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक एक भी खेतों में कोई दूसरी फसल नहीं बोएगी। क्यों जानते हैं कारण इसका? झारखंड सरकार ने कभी सिंचाई व्यवस्था पे ध्यान ही नहीं दिया, ना ही कभी सिंचाई व्यवस्था को अहम समझा। अगर सिंचाई व्यवस्था को अहम समझा होता तो आज झारखंड में पूरी झारखंड हरा भरा होता। और यह मैं लोकपक्ष